अमेठी जिले के बंदोया ग्राम सभा के दलित ग्राम प्रधान छोटका के पति अर्जुन कोरिया हत्याकांड की 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के उपरांत जांगा बासपा सुप्रीमो मायावती का दलित प्रेम, जिसमें उनके निर्देश पर आज 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ग्राम प्रधान के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करते हुए शोक संवेदना व्यक्त किया। इसी के साथ नेता विधान परिषद सदस्य दिनेश चंद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में दलित कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। इसी के साथ आज ही आरोपी पक्ष के परिजन का बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी थी। हम लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और वास्तविक दोषी को सजा मिले। मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। मैं बंदुइया गांव का निवासी हूं। कल की घटना मेरे गांव की है और घटना स्थल मेरा कैंपस बताया जा रहा है। मेरे घर के 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो कि पूर्णतया साजिश के तहत किया गया है। दोनों लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि मैंने ही घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस को प्रदान किया। मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिसका फुटेज डीवीआर पुलिस के पास सुरक्षित है, जिसमें हमारे सदस्य जो घर के हैं वो सभी घर के अंदर हैं। ऐसे में मुझे मेरे परिवार और अपनी जान की फिक्र भी है और इस बात की आशंका है कि फिर किसी गहरी साजिश में हमको फंसाने का प्रयास न किया जाए। मुझे सरकार, प्रशासन, पुलिस पर पूरी तरह से विश्वास है और हम ये मांग करते हैं कि हमारे ये जो आरोपित हमारे घर के सदस्य बनाए गए हैं और जो ये मामला है इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि असली दोषी तक पुलिस पहुंचे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो और मेरे साथ न्याय हो सके। जो लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, अन्य लोग हैं, उनको न्याय मिल सके और असली गुनहगार पुलिस के गिरफ्त में आए और उनको सजा मिले। किस तरीके से आज आप यहाँ आए हैं? देखिए, पहले से भी आप लोग वाकिफ हैं और लगभग पूरे क्षेत्र में जानकारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना मुंशीगंज का ये गांव है, जिस गांव का नाम है बंदोया। बंदोया गांव में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली कोरी समाज से अर्जुन प्रसाद की धर्मपत्नी यहाँ पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव में निर्वाचित हुई थी। 29 तारीख को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में और उत्तर प्रदेश में सक्षम सरकार के रहते जो इस देश के नागरिकों को जीने की आज़ादी की वकालत करता है, सबको जीने का हक है। 29 तारीख को कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान के पति श्री अर्जुन प्रसाद को 29 तारीख की शाम को अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद पेट्रोल डाल करके उन्हें जला दिया, जिसकी मौत हो। यानी जीने के हक को छीना गया। ये बहुत बड़ी विभत्स घटना है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। जैसे ये घटना घटित हुई और मीडिया के जरिए जानकारी में, संगठन के जरिए जानकारी में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके संज्ञान में ये मामला आया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को, जो पीड़ित परिवार है, प्रभावित परिवार है, वहाँ पहुँच करके उन्हें सांत्वना देने, न्याय का भरोसा देने, उनकी मदद करने और साथ साथ तथ्यों की जानकारी ले करके रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा है।
माननीय बहन जी के निर्देशानुसार ही आपकी मांग क्या है? मेरी मांग रही, सुनिए मेरी बात। मांग वहां होती है जहां जरूरत समझी जाती है। जिन लोगों के निगाह में आपका कहना है कि सरकार से आपकी क्या मांग है, जिस सरकार के रहते जीने का हक छीन लिया गया हो, जो अपने दायित्व और कर्तव्यों को भूल गई हो, जो संवैधानिक दायित्वों को भूल करके जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश की जनता के मान सम्मान और मौलिक अधिकारों को रौंदने का काम किया जा रहा हो, उनसे मांगने लायक है कुछ? और यदि मांगने लायक है तो केवल इतना मांगने लायक है कि जिस तरह से आरएसएस के प्रोडक्ट श्री योगी इस प्रदेश के संवैधानिक पद में हैं, वे अपने संवैधानिक दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। एक जाति और एक धर्म को आधार बना करके पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है, जहां हर तबके के लोग असुरक्षित और खतरे में महसूस कर रहे हैं, उद्दंडता का माहौल खड़ा कर दिया गया हो, लोगों के जान माल ईमान और मजहब को रौंदने का माहौल खड़ा कर दिया गया हो, ऐसी सरकार और ऐसी सरकार के मुखिया को उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम करना चाहिए। अगर हमारी तरफ से कोई मांग है तो केवल इतनी मांग है कि आम जनता के हितों की रक्षा के लिए और उन पर रहम करने के लिए वो इस पद लायक नहीं, वो पद से इस्तीफा दें और जिस काबिल हैं वहाँ पर वो जा करके पूजा अर्चना करने में लग जाएं। इस बारे में तो कल्पना की जा सकती है कि वो तो जो भगवान का पुजारी हो, उसे तो भगवान के जितने भी संरक्षण में लोग हों उनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन एक पुजारी व्यक्ति राज सत्ता के मद में चूर होकर के इस प्रदेश के जो गुंडा माफिया अराजक तत्व हैं उनको बढ़ावा दे करके, विशेष करके जो बेहद कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ इस तरह का घोर अत्याचार अन्याय का माहौल खड़ा कर दिया गया हो, जहां जीने की लालसा खत्म हो गई हो, जहां न्याय और विधि के प्रति लोगों का विश्वास उठ रहा हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ही श्री योगी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्यथा वो एक आदित्यनाथ नाम के एक व्यक्ति। तो यदि लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि जो आम जनता के हितों को रौंदने का काम करें, जो कानून व्यवस्था को तबाह करने का काम करें और जो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत काम करें, ऐसे अराजक और ऐसे लोगों को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। ऐसी संवैधानिक शक्ति है उनके अंदर, लेकिन वे हमेशा चुनावी मोड़ पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा तमाम ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण देकर के इस तरह से प्रदेश में अपराधों की बाढ़ को ला दिया है। सर एक चीज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनके हक सुरक्षित नहीं है, अधिकार सुरक्षित नहीं है, और विशेष करके जो अबोध बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वे भी सुरक्षित नहीं, उनकी भी इज्जत आबरू लूटी जा रही, सरेआम लूटी जा रही। जो ब्यूरोक्रेसी है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी पंगु बना दी गई है, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सारी संवैधानिक संस्थाओं को भी दूषित करने का काम मौजूदा प्रदेश की सरकार ने किया। इसलिए मेरी तरफ से अगर मांग की बात करते हैं तो मेरी तरफ से केवल ये मांग है कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, लग नहीं रहा कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। इसलिए उत्तर प्रदेश को तबाह करने की वजह बहुत कुछ हो चुका, बहुत तबाह हो चुका। अब उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम करके मुख्यमंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग हो सकती है। पीड़ित परिवार की तरफ से भी एक मांग पत्र दिया गया, जिसको मैं अक्षरशः शासन को अग्रसारित कर दूंगा, ठीक है ना, मांग को मैं शासन को भेज दूंगा। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।